गाइस जैसे कि क्वेश्चन में दिया है कि एरिया ऑफ अ हेक्सागन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन टू द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो एरिया का पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। एरिया ऑफ हेक्सागन क्या होता है 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, सेम ऐसे ही हम लोग स्क्वायर का भी लिख लेंगे एरिया, इसका क्या होता है ए स्क्वायर। अब दोनों का हम लोग रेशियो निकाल लेंगे कि इसकी दोनों की साइड अगर होंगी तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं। ठीक है, ये ए स्क्वायर है। जो हेक्सागन है याद रखने के लिए हम लोग उसको एच स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पे ए स्क्वायर ही रहने देते हैं। तो अगर हम यहाँ से एरिया ऑफ हेक्सागन और एरिया ऑफ स्क्वायर का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 6√3/4 एच स्क्वायर और ए स्क्वायर निकलेगा रेशियो। और यहाँ से अगर हम ए स्क्वायर को नीचे ले आएंगे, बाकी वैल्यू को उधर भेज देंगे तो ये 2/3√3 हो जाएगा एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की वैल्यू। अब अगर हम जो स्क्वायर है उसको हम उधर भेजते हैं तो उधर ऊपर रूट लग जाएगा पूरा। और जो क्वेश्चन में दिया है कि रेगुलर हेक्सागन और पेरीमीटर स्क्वायर का पूछा गया, पेरीमीटर का रेशियो दोनों का पूछा गया। तो पेरीमीटर की वैल्यू क्या होती है, हेक्सागन में 6 होती है यानी कि 6 और साइड यानी कि 6h, और एरिया और स्क्वायर के केस में 4a होती है। ठीक है, ये वैल्यूज़ होती हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहीं काट देंगे इसको। फिर इसको हम दूसरे साइड भी सेम चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो ये रूट लग जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 2/3√3 हो जाएगा। और जब 3 और 2 उधर जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर जब जाएगा तो 3 9 हो जाएगा क्योंकि रूट के अंदर जाएगा, और नीचे भी 4 हो जाएगा और इंटू 3√3 हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से जब वैल्यू काटेंगे तो ये कट फिट के हम लोग को मिल जाएगा √3/2 का होल ओवर रूट मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं ताकि हम लोग को आंसर ढूंढने में थोड़ी आसानी हो। ऑप्शन के थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, तो यहाँ पे हम लोग उसका स्क्वायर कर देंगे तो √3/2 ही हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में हम जितने भी ऑप्शन हैं सबको स्क्वायर कर देंगे। सारे ऑप्शन को स्क्वायर करके हम सॉल्व करेंगे जितने भी ऑप्शंस हैं। तो ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, यही हमारा करेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि हमें दिया है कि 2 सर्कल्स टच ईच अदर एट पॉइंट x, 2 कॉमन टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल्स मीट एट द पॉइंट P। फिर दिया है कि नन ऑफ द टेंजेंट्स पासिस थ्रू द पॉइंट x। तो यानी कि ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बन रही है दोनों सर्कल को टच होते हुए, और सबकी लेंथ दे दी है। तो जैसे PB और PC है तो दोनों टेंजेंट है तो दोनों की लेंथ बराबर ही होगी, तो इसकी वैल्यू 20 हो गई। और ये जो रेडियस है बड़े सर्कल की 15 दिया है, तो पाइथागोरस लगा के हम लोग नीचे वाला जो लेंथ है, ठीक है, ये O1 से लेके दिया है, O से लेके जो P तक की है वहाँ तक की हम लोग लेंथ निकाल लेंगे पाइथागोरस लगा के 15 20, और इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको हम लोग यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए तो इसका जो बनेगा कॉम्बिनेशन वो 25 हो जाएगा। जो ये हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 25 हो जाएगी यहाँ पे। एक चीज़ और कि यहाँ पे जो ये ट्रायंगल्स हैं हम लोग इस पर सिमिलरिटी अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जो रेडियस होती है जहाँ भी टेंजेंट पे टच होगी वहाँ पे 90 डिग्री बनाती है। तो दोनों ट्रायंगल PO' वाला ट्रायंगल और PBO वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स में हम सिमिलरिटी लगा लेते हैं। तो इस ट्रायंगल का नाम क्या है, PO'F, और दूसरा PBO। ठीक है, इन दोनों में हम लोग सिमिलरिटी लगा लेंगे। तो यहाँ से जो ये लाइन है इसको हम, इसकी वैल्यू R है तो R/15 इक्वल्स टू, अब जो बड़ा वाला, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक तो 15 हो गई रेडियस। ठीक है, और इधर की वैल्यू R हो गई टोटल, तो
ये 15 प्लस आर हो गया, टोटल की वैल्यू 25 है, तो बचा कुचा कितना बचेगा 25 माइनस 15 माइनस आर। ठीक है, ये टोटल जो ओ डैश पी है उसकी वैल्यू होगी, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो 10 माइनस आर, ये किसकी पी ओ डैश की वैल्यू होगी। तो यहाँ हम लोग पुट कर देंगे 10 माइनस आर अपॉन जो बड़े उसकी है वो है 25, पी से ओ की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे 5 से, तो यहाँ से आ गया हमारा अपॉन 5, यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई 5r इक्वल टू 30 माइनस 3r, 8r की वैल्यू 30, तो r की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी 3 पॉइंट, जो उसको सॉल्व करेंगे तो 3.75 के अराउंड इसकी वैल्यू आ जाएगी, और यही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस सिमिलैरिटीज़ आपको ढूंढने की ज़रूरत है कि कहाँ पे सिमिलैरिटी फिट बैठ रही है इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दिया है 2 सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्स पॉइंट पे, और एक कॉमन टेंजेंट है जो कि दोनों को टच कर रही है। ठीक है, सर्किल ले लेते हैं, पहले हम लोग सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, टू डायरेक्ट पॉइंट एक्स एंड वाई से टच हो रहा है, कहाँ गया, टू पॉइंट्स दैट इज वाई से जेड, एक वाई से जेड की एक टेंजेंट है जो दोनों सर्किल को टच कर रही है, तो यहाँ से टेंजेंटिंग ड्रॉ कर लेते हैं। ये जहाँ पे टच कर रही है वो पॉइंट जेड है, और यहाँ से एक और कॉमन टेंजेंट बना देते हैं जो इन दोनों को टच करते जा रही है। तो यहाँ जो बड़े वाला सर्किल है उस पर जो टच हो रही है वाई है, और जो दूसरे सर्किल पर टच हो रही है वो है जेड। ठीक है, इसमें ये नहीं दिया है कि कोई सर्किल बड़ा है कोई छोटा है, तो हम इसको लगभग सेम ही मानेंगे। तो एक चीज़ आप लोगों को याद होगी कि जब भी कोई टेंजेंट सर्किल के एक जगह से 2 टेंजेंट निकलती है, सर्किल के दोनों पॉइंट पर टच होती है कहीं भी, तो वो दोनों जो टेंजेंट हैं उनकी लेंथ सेम होती है। तो यही थ्योरम हम लोग यहाँ पर भी लगाएंगे। तो यहाँ से जो ए वाई और ए जेड की वैल्यू है ये दोनों सेम होंगी, क्योंकि दोनों एक पॉइंट से निकल रही हैं और एक ही सर्किल के 2 अलग अलग पॉइंट पे टच हो रही हैं दोनों टेंजेंट्स। तो यहाँ से हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक वैल्यू ऑलरेडी दी है हमें, एक्स ए की वैल्यू 16 दी है, तो ये भी 16 हो जाएगी टोटल। अब हम लोग दूसरे सर्किल में देखते हैं, तो इधर भी टेंजेंट है और ये वाई ए जेड भी टेंजेंट है, और इसकी वैल्यू भी 16 हो जाएगी, क्योंकि दोनों टेंजेंट है, दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो टोटल हमसे यही पूछा गया कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू 32 हो जाएगी टोटल वाई से जेड की वैल्यू। मैं चीज़ यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सको, आप लोगों को आसानी हो उसमें बाद में। और टेंजेंट कॉमन टू द 2 पॉइंट्स ऑन सर्किल आर सेम, आर ऑफ सेम लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं आपको सब बाद में सर्किल ही करा रहा हूँ, ताकि इसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, और इससे रिलेटेड जितने भी डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस हैं जो अभी तक हुए वो सारे मैं आपको करा रहा हूँ उसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो बड़ा वाला सर्किल है इसकी जो रेडियस है वो R1 है, छोटे वाले की R2 है, और थर्ड वाले की R3 है। तो अगर हम लोग यहाँ पे भी सिमिलरिटी अप्लाई करेंगे तो रेडियस जहाँ पे भी टेंजेंट पे टच होती है वहाँ पे 90 डिग्री बनाती है। ठीक है, तो ऐसे हैं इस केस में हम लोग 3 अलग अलग, पहले मैं इसका आपको शॉर्टकट एक बता देता हूँ, उसको उससे आपको ऐसे वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें 3 सर्किल है, 4 सर्किल है, 5 है, 10 है, 100 या जितने भी अनलिमिटेड सर्किल होंगे आप उनकी वैल्यू निकाल लोगे बड़े आराम से। तो ये वाले क्वेश्चंस के लिए ये बेस्ट रहता है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि ये जो सर्किल्स हैं सारे के सारे जीपी, इनका जो रेडियस है वो सारा के सारा जीपी में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या होगी, R2 की वैल्यू पूछिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि when there are circles connected on a tangent
on two tangents, then they are always in GP. ठीक है, तो पहले हमने बाहर वाले ले लिए, दोनों रेडियस r3/r2 इक्वल्स टू r2/r1। तो इससे r2 की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी यहाँ पे r2 स्क्वायर की, अब उधर करेंगे तो रूट हो जाएगा r1 इंटू r3, ये हमारी वैल्यू होगी, यही आंसर होगा। ठीक है, अब मैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। इस जो ये आपको फॉर्मूला दिया है जीपी का, इस केस में उसके पीछे ऐसा लॉजिक ही होता है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं साथ साथ लिख ही देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, इसमें स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो, बाद में काम आएगा आपके। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए ये जो लाइन होगी और O1 से ये भी R2 होगी, ये भी R2 है, ये R3 होगी, ये दोनों R2 है और वो R1 है। इसको सही कर लेते हैं, ये R3 होगी। ठीक है, तो ये जो टोटल लेंथ है ये क्या होगी, R3 प्लस 2 टाइम्स R2 प्लस 2 टाइम R1, ये टोटल इसकी लेंथ होगी। ठीक है, और जो डायरेक्ट और कॉमन टेंजेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे DC की 2 टाइम्स ऑफ R3 R2, और CB की क्या होगी 2 टाइम्स ऑफ R2 R1। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से जो ट्रायंगल्स हैं, पहले हम लोग सबसे छोटा उससे बड़ा ट्रायंगल लेंगे, फिर जो बीच वाला है और उससे बड़ा है वो लेंगे और तीनों में सिमिलरिटी लगा लेंगे। तो इससे यहाँ पे हमें इन दोनों जब सिमिलरिटी लगा लेंगे तो हमें डायरेक्टली यहाँ से R2 की वैल्यू जब हम दोनों से निकाल के दोनों को सॉल्व करके, दोनों जो ट्रायंगल्स हैं, टोटल 3 ट्रायंगल्स हैं जो हम आपस में सॉल्व करेंगे, और जब इसकी वैल्यू R2 की इक्वेट करेंगे दोनों से निकाल के आपस में, तो डायरेक्ट ही हमारे पास आंसर आ जाएगा कि R2 की वैल्यू जो है वो रूट ओवर ऑफ R1 प्लस R1 इंटू R3। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है कि PQR एक ट्रायंगल है, मैंने बना दिया ऑलरेडी। C इसका सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड बना देते हैं। यहाँ पे इसका सेंट्रोइड है, C की जगह है। ठीक है, PQ की वैल्यू 30 दी है, QR की 36 दी है और PR की 50 दी है। D इसका मिड पॉइंट है, D इसका कहीं मिड पॉइंट है, किसका, QR का बना दिया हम लोगों ने। देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ CD, CD की कंप्लीट लेंथ पूछ रहे हैं। तो अब इसमें इस क्वेश्चन में देखिए कि जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पे हमने अपोलिनियस थ्योरम लगाई है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो आपकी ये साइड है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, हाइलाइटर का भी यूज़ करके देख लेते हैं आज। जो आपकी ये PQ साइड है इसका स्क्वायर प्लस ये जो साइड है PR स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ये जो आपकी मीडियन है इसका स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ QR यानी कि जो थर्ड साइड है वो, या फिर ये इसका मिड पॉइंट है ना, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, या फिर कोई भी एक साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे खुद सॉल्व करते हैं, पेन पे आते हैं मार्कर से। तो क्या होगा यहाँ पे 30 का स्क्वायर ठीक है, 30 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में 36 का आधा 18 का स्क्वायर प्लस कितना है PD का स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे इसको मैं प्रॉपर बना लेता हूँ। जो क्वेश्चन थी इसको हम लोग सॉल्व करा, ठीक है। मैंने इसको डायग्राम को फिर से बना दिया साफ साफ, और यहाँ पे सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू जो इसकी आ रही है सॉल्व करने पे वो आ रही है
1376। ठीक है, आप पूरा सॉल्व कर लेना। देखिए जो इक्वेशन मैंने लिखी है बस उसको मैंने सॉल्व करके दिया है यहाँ पे, टाइम डायग्राम प्रॉपर बना लिया था। तो जो इसकी प्रॉपर वैल्यू आ रही है वो 1376 रूट ओवर होगी। अब जब हम इस वैल्यू को 13√76 की जो वैल्यू है हम उसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 से काटिए और यहाँ से चेक करिए, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये जो ऑप्शन नंबर 8 है 4 8√86√3 ये हमारा ऑप्शन होगा आंसर।